कंप्लीट। फिर हमने थोड़ी सी पहचान पढ़ी थी, है या नहीं? पहचान पढ़ी थी जाति की, व्यक्ति की और भाव की, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक कहां पर होगा? यानी ये दृश्यमान होगा, है या नहीं? प्लस क्या होगा? एक वचन होगा, यानी दुनिया में कह सकते हो वो एक ही होगा या फिर उनका बहुवचन नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? और जाति में क्या पढ़ा था? सेम कंडीशन ये थी, दृश्य होगा, और ये यदि एक वचन है तो ये किस में चल जाएगा? बहुवचन में चल जाएगा, ठीक है ना। और आगे वाली ध्यान रखना बात, इसको हम गुण के आधार पर भी पहचान सकते हैं। क्या इसके अंदर ये गुण है, इसमें ये गुण है, तो गुण के आधार पर हम जाति की पहचान कर सकते हैं। और भाव की पहचान क्या थी? वो अदृश्य होगी। ध्यान रखना, यदि संज्ञा में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने की संभावना हो जाती है वो भाववाचक संज्ञा की हो जाती है, ठीक है ना। जाति के बारे में ध्यान रखना, व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा थोड़ी यदि क्वेश्चन को यदि वो पूछेगा तो भाव से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लीट। आगे चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी को हम श्री गणेश करते हैं। हाँ, आगे देखो, एक थोड़ा सा विवादित विषय है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा। कंडीशन क्या है कि यदि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, इसको हम यदि बहुवचन बना दें, ठीक है ना, यदि बहुवचन बना दे तो वो कह देंगे भाई साहब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुवचन में जातिवाचक चलता है, ठीक है भाई, वो जातिवाचक चलेंगे जो दृश्यमान होंगे, उनका यदि बहुवचन बन गया ना तो वो क्या हो जाएगी? जाति में चली जाएगी। लेकिन ये अदृश्य है, चाहे इसका एक वचन हो चाहे इसका बहुवचन, ये भाव का भाव ही रहेगी, जाति नहीं होगी। कंप्लीट। कैसे? जैसे हम यहां पर नोट लगाकर बात लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये कहानी लिख लेंगे। कहानी कौन सी है पहले मैं बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे मानकर चलो मैंने शब्द लिखा नदी, ठीक है ना। अच्छा आप बता दो मेरे को कौन सा सही लिखा है मैंने? और अब ऊपर वाला, ओके ओके, यानी थे मास्टर मन गया, ठीक है। एक शब्द लिखा नदी, अब इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बहुवचन बनाकर लिख देंगे क्या? नदियां, यानी एक वचन से क्या बन गया? बहुवचन। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अच्छा नदी को हम देख भी सकते हैं, दृश्यमान है, इसका बहुवचन बन गया। ऐसे ही कुछ बना लेते हैं, जैसे मैं कह देता हूं क्या? बुराई, और इसका बहुवचन बना देंगे तो क्या बन जाएगा? बुराइयां। ये अदृश्य है बुराई, बुराई अपनी अदृश्य, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसमें है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब जैसे विवादित कैसे है देखो, जैसे यहां पर नदी से नदियां बनाने पर ये जाति बन गई ना, ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। वैसे नदी में जातिवाचक संज्ञा है, वैसे ही कुछ लोग मान लेते हैं इसको, जैसे बुराई का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुराइयां, और इसको क्या मान लेते हैं? जाति। हालांकि ये जाति नहीं है, क्या होगा? भाव होगा। क्यों? क्योंकि बुराई को हम देख नहीं सकते, चाहे एक बुराई हो चाहे 20 बुराई हो, हम देख नहीं सकते। तो अदृश्य तो अदृश्य ही रहेगा, चाहे बुराई एक हो चाहे अनेक हो, ठीक है ना। तो ये देखो भाववाचक संज्ञा है और ये भी भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक का एक वचन है और ये भाववाचक का क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये भाववाचक का क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो नोट लगाकर हम बात लिखेंगे क्या कि जब भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बना दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा ही रहेगी, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं बनेगी। कंप्लीट। जैसे जैसे यहां पर कहानी लिखेंगे, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। बुराई से क्या बनेगा? बुराइयां। अच्छा
बुराई से बुराइयां, थोड़ा शब्द शुद्धि की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा बुराई, और इसको यदि मैं बुराइयां ऐसे बना दूं तो किसी को कोई दिक्कत? हम्म, गलत है तो बोल, मन नहीं ठाया, गलत है। हाँ भाई गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जब भी बहुवचन बना देंगे ना तो मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या रहेगा अपना? शुद्ध रहेगा। ठीक है ना? जैसे आगे वाली कहानी है, जैसे दूरी। ठीक है ना? इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? दूरियां। हाँ, इस पे गाने भी आया था एक बार, दूरियां बद गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है ना? हाँ, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ये सारे के सारे क्या है? भाववाचक है, अदृश्यमान है ये। ईर्ष्या यानी नफरत, घृणा। ठीक है ना? जैसे प्रार्थना। ठीक है ना? प्रार्थनाएं। ठीक है ना? ये सब के सब इधर वाले तो है अपने एक वचन, और इधर वाले क्या है? बहुवचन। तो इधर वाले अपने अदृश्य, तो इधर वाला भी अदृश्य रहेगा, यानी ये भी भाव है एक वचन, और बहुवचन भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत? हम नोट लगाकर यहां पर लिखेंगे क्या, कि जब भाववाचक संज्ञा को यदि बहुवचन बना दिया जाए तो वह क्या रहेगी? भाववाचक संज्ञा ही रहेगी। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? लिखो नोट लगाकर कहानी। अच्छा, लिखो नोट, नोट लगाकर लिखो नोट। यदि भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा ही रहेगी। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक ही रहेगी। जैसे जैसे ये आगे की कहानी लिख लो, बुराई से बुराइयां, दूरी से दूरियां, ईर्ष्या से ईर्ष्या। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ईर्ष्या, रे लगा लो। लिख लिया? चलो चलो आगे चलते हैं, आज लेट होगी थोड़ी सा, 10-12 चले। चलो आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। हमने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े थे? 3।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। यानी ये संज्ञा के 3 प्रकार पढ़े थे हमने, ठीक है ना। अब देखो आगे की कहानी क्या बनाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का बनाना। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना, ठीक है ना। अब देखेंगे ये कैसे बनेगा, ठीक है ना, ये कैसे बनेगा। अब देखो इनको बनाने से पहले इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जो हम पहले पता कर चुके हैं। परिभाषा भी पढ़ चुके हैं इनकी, है ना, इनकी हम परिभाषा भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और क्या पढ़ चुके हैं, पहचान भी पढ़ चुके हैं। दोनों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बनाएंगे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखो पहले देखो व्यक्तिवाचक कहां पर होगी, दृश्यमान होगी और सदैव एक वचन में चलेगी, या फिर कह सकते हो किसी विशेष व्यक्ति का नाम या फिर निश्चित नाम को हम कहते हैं। जातिवाचक समूह का बोध करवाएगी, है या नहीं, या फिर ये बहुवचन में चलेगी, ठीक है ना। और साथ में अपन लोगों ने जातिवाचक संज्ञा की एक पहचान और लिखी, क्या, इसको हम गुण के आधार पर पहचानते हैं। यानी व्यक्तिवाचक से हम क्या बना देंगे, हम जातिवाचक संज्ञा बना देंगे। जैसे देखो, जैसे यदि मैं आपको कहूं कि अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, गुरुजी बेसब्री इंतजार है, ये तो मन मे को इंतजार को नहीं है, जो तो मन आईपीएल को इंतजार है, ठीक है ना। कहीं को नहीं है मेरे लतरिया शरीफ हो, ठीक है ना, क्रिकेट का नहीं। अब होता क्या है कि मानकर चलो कोई बढ़िया क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो हम उसको किसी की उपाधि दे देते हैं। जैसे बढ़िया छक्के लगा रहा है तो उसको कह देते हैं कि ये यार ये तो रोहित शर्मा है, ठीक है ना। बढ़िया बॉलिंग कर रहा है तो हम बुमराह बना देते हैं, बनाना करना अपने ही हाथ में है। और उससे यदि बैटिंग ढंग से कर रहा है, अच्छे रन बना रहा है, तो हम कह देते हैं ये तो सचिन तेंदुलकर है, जो भारतीय टीम को जरूरत थी और हमें मिल गए। जैसे यशस्वी जायसवाल को शायद बना दिया विराट कोहली, गिल को बना दिया रोहित शर्मा, ऐसा कुछ उपाधियां दे देते हैं। ऐसी कहानी यहां पर बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण से ऐसे समझ लो, जैसे श्रवण सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है ना, तो हम कह देते हैं कि यार ये तो गरसाना का क्या है, मिल्खा सिंह है। गरसाना का क्या है, मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह कौन दौड़ रहा है, रमेश को मान लेते हैं, कहीं श्रवण गुस्सा नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। यानी क्या है, रमेश गरसाना का क्या है, मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह कौन थे, वो धावक थे, ठीक है ना, थे ना। अब यहां पर चर्चा हो रही है, यदि डायरेक्ट यदि वो पूछ रहा है कि मिल्खा सिंह में कौन सी संज्ञा, तो हम कह देंगे भाई साहब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश में कौन सी संज्ञा है, रमेश में भी कह देंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसने पूछा क्या है, पूछा उसने ये है कि रमेश गरसाना का मिल्खा सिंह, ठीक, और ऐसे रेखांकित कर देगा, जिसे इंग्लिश वाले बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है, और पूछ लेगा इस शब्द में या फिर रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, क्या कि व्यक्तिवाचक, ये तो व्यक्ति है, ये तो क्या है, व्यक्ति है, और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। और वो पहला ही ऑप्शन देगा आपको व्यक्तिवाचक, जिका 1.96 तो ओल है भाई को 2 नंबर पक्का, जिका 1.96 पूरा नहीं पढ़ते ना वो। अब ये पूछ रहा है कि रमेश गरसाना का क्या है, मिल्खा सिंह। अब जो मिल्खा सिंह जी थे ना, उनकी चर्चा नहीं हो रही है यहां पर। उनके जैसे गुण वाले व्यक्ति, उनके जैसे गुण वाले व्यक्ति,
यदि वो डायरेक्ट पूछता कि मिल्खा सिंह एक शब्द दे देता, जैसे इतना ही शब्द दे दिया, उसने पूछ लिया इसमें कौन सी संज्ञा, तो हम कह देते व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख लो ये मिल्खा सिंह कौन है, ये रमेश के बारे में करता हुआ, ठीक है। मानकर चलो ये तीन व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है, तीनों तेज भागते हैं, अच्छे भागते हैं, और तीनों को उपाधि दे दी क्या, ये मिल्खा सिंह जी। तीनों मिल्खा सिंह उपाधि दी है, तीनों व्यक्ति मिल्खा सिंह नहीं है, तीनों को क्या दे दी हमने, उपाधि दे दी। यानी कौन सी उपाधि, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह में कौन सी उपाधि थी या फिर कौन से गुण थे, वो एक क्या थे, दावक थे। यानी इनमें गुणों की चर्चा की जा रही है, किनके गुणों की चर्चा की जा रही है, मिल्खा सिंह। जहां पर व्यक्ति वास्तविक उन व्यक्ति की चर्चा न होकर उनके गुणों की चर्चा हो, वहां पर क्या हो जाएगी, अपनी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर मिल्खा सिंह क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनकी चर्चा नहीं हो रही, उनके गुणों की चर्चा हो रही है। जैसे मानकर चलो आप में से कोई अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, आपको कह दिया कि यार आप तो सचिन तेंदुलकर हो, सचिन तेंदुलकर के गुणों की चर्चा हो रही है आपने, ठीक है ना। अब मानकर चलो आप में से कोई बढ़िया क्रांतिकारी है, तो आपको उपाधि दे दी महारानी लक्ष्मीबाई की, ये दे दियो, मैंने तो किसी लक्ष्मीबाई कौन मना नहीं मान, क्यों भी श्रवण, अब श्रवणों को उपाधि दे दूं मैं कि वो लेकर गया था ना कंधे पे स्नान करवान, श्रवण, तो ये भी श्रवण ही है। ठीक है श्रवण, गुस्सा तो नहीं करोगे। तो जहां पर गुणों की चर्चा की जाए वहां पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखते हैं जैसे जैसे अब समझते हैं एग्जांपल से। ठीक, और पूछ लिया आपको क्या है कि कौन सी संज्ञा होगी, यानी ये व्यक्तिवाचक से बनी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। अरे जातिवाचक संज्ञा कैसे होगी, जातिवाचक में तो बहुवचन बनेगा, रावण का तो आपने बहुवचन बना दिया, जैसे रावण से रावणो। अरे रावण से रावणो बनता ही नहीं है, तो आपने कैसे बना दिया, देखो यहां पर यदि वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि रावण में कौन सी संज्ञा, तो हम कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर व्यक्तिवाचक नहीं है, इन रावणों से बचो। अब देखो रावण में कौन से गुण थे, अहंकारी था, अधर्मी था, ठीक है, घमंडी था, कह सकते हो ना, एक दुराचारी व्यक्ति था। उनके जैसे व्यक्तियों से हमें बचना है, जैसे अहंकारी व्यक्तियों से बचना है, ठीक है, जैसे जो घमंड वाले व्यक्ति उनसे बचना है, अधर्म ज्यादा अधर्म करते हैं उनसे बचना है। तो यहां पर रावण, उन रावण को जो था ना राम जी ने वध किया, उनकी चर्चा नहीं हो रही, उनके जैसे गुणों की, यानी उनके गुण की चर्चा हो रही है यहां पर, ठीक है ना। तो जहां पर खुद को छोड़कर उनके गुणों की चर्चा की जाए वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। आप अपना 1350 ग्राम ऐसे नहीं लगाओगे कि रावणों, यहां पर बहुवचन है तो ये बहुवचन जातिवाचक बन गया, नहीं, रावण भी आ सकता है, इन रावणों से बचो या फिर इन रावण से बचो, इनसे लगाने पर वो एक वचन से कोई प्रदर्शित कर देगा, इसलिए वहां पर क्या बना दिया, इसको बहुवचन बना, ठीक है ना। आगे देखो, हमारे देश में विभीषणों की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो विभीषण कौन थे, विभीषण रावण का भाई था, ये आपको भली भांति पता है, था ना। अब देखो शास्त्र भी कहते हैं कि आप चाहे राम भक्त हो या नहीं, लेकिन मातृभूमि से प्रेम आपको होना चाहिए, यानी आप देशद्रोही नहीं होने चाहिए, चाहे आप राम भक्त हो या न हो चलेगा, आप अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हुई कहानी यहां पर क्या,
अब देखो विभीषण कौन था? रावण का भाई था। अब उसने क्या किया था? अपने देश से द्रोह किया था, ठीक है ना? द्रोह किया था ना, जैसे अपने भाई को छोड़कर राम जी के पास आ गया था, ठीक है ना? अब उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो जब भी कोई किसी व्यक्ति की देशद्रोह की बात की जाए तो वहां पर विभीषण की चर्चा कर दी जाती है, या फिर उनके गुणों की चर्चा की जाती है। जैसे मैं कह दूं कि हमारे देश में विभीषणों की कोई कमी नहीं, मानकर लोग खाते पीते तो अपने देश की है और गीत गाते दुश्मन की, जैसे पाकिस्तान की, ठीक है ना? जैसे खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देना, कई बार आपने सुना भी होगा कि ये आर्मी का बंदा था, ये खुफिया बातें दे रहा था पाकिस्तान, ठीक है ना? तो रहता भारत में है, जन्म वो भारत का हुआ है, ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? दुश्मन का कार्य करता है। तो वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? एक विभीषण यानी देशद्रोह की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये यदि पूछा जाए, यदि डायरेक्ट यदि एक शब्द दे रहा है ना वो विभीषण में कौन सी संज्ञा, तब तो इसमें कहेंगे व्यक्तिवाचक, ठीक है ना? और ऐसे यदि आपको वाक्य देकर पूछ रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यदि ऐसी कंडीशन पूछेगा ना व्यक्तिवाचक से बनी जातिवाचक, व्यक्ति से बनी जातिवाचक संज्ञा, तो आपको वाक्य देकर पूछेगा, शब्द नहीं देगा, ठीक है ना? शब्द नहीं देगा। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है ना? तो ये कहानी क्या हो जाएगी? अपनी व्यक्तिवाचक से बनी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इतनी कहानी लिखो, फिर चलते हैं आगे। लिख लिया? चले आगे। हाँ जीडी वालों, आप कैसे हो? कुछ तो बोलो यार। अरे मत तो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो बोलो, कुछ अपडेट मिला या नहीं मिला?